जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में 29 जुलाई से एक ऐसी घटना घटने वाली है जो आपको हर तरह से आर्थिक लाभ पहुंचाएगी। आपके जीवन में मानो चमत्कार हो जाएगा, आपके जीवन को हर तरह से सुखद बनाएगी। यह घटना 100% आपके जीवन में घटकर रहेगी, परंतु कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आप लोगों को अपने ध्यान में रखनी होंगी, अन्यथा आप जीवन भर पछताएंगे और आप अपने आप को ही दोषी ठहराएंगे। देखिए, अगर आप लोगों ने यह मौका गवा दिया तो यह मौका आपके जीवन में दोबारा लौटकर नहीं आएगा। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। यह वीडियो नहीं है, आपके लिए एक रामबाण उपाय है। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। साथ ही जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। वीडियो शुरू करने से पहले बजरंगबली के जितने भी सच्चे भक्त हैं वह हमें कमेंट में 3 बार जय बजरंगबली लिखकर जरूर भेजें। बजरंगबली आप सभी का कल्याण करें, आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लाएं। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप हमारी बातों को मजाक में बिल्कुल न लें। मेरी भविष्यवाणी 100% सत्य है। आप लोगों से बस एक ही अनुरोध है कि आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें, शांत मन से देखें, तभी आप लोगों को हमारी बातें समझ में आएंगी। और जिन लोगों को टाइम नहीं है वह हमारा वीडियो बिल्कुल न देखें। आधा अधूरा वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसके पास समय नहीं है वह वीडियो को बिल्कुल न देखें। देखिए, हम आप लोगों के लिए अच्छे से अध्ययन करके एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम आपके जीवन का सारा काला चिट्ठा खोलकर रख देते हैं। आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें बताते, कई बातें तो आपके जीवन से जरूर मैच कर जाती होंगी, लेकिन आप लोग न तो कमेंट करके हमें बताते हैं और ना ही आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं। तो प्लीज ऐसा ना करें, वीडियो को पूरा देखें। देखिए, जो जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी वह जानकारी आपको कहीं से नहीं मिलेगी। जो सच्चाई हम आपको बता देते हैं शायद है कोई आपको इतनी गहराई से सच्चाई बताता होगा। तो कुंभ राशि वालों, अगर आपके घर में रखी हैं यह 5 नकारात्मक चीजें तो इन्हें तुरंत ही घर से निकालकर बाहर फेंक दो, क्योंकि इन 5 चीजों से इतनी ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा घर में फैलती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इन चीजों से जो नकारात्मक ऊर्जाएं निकलती हैं, यह ऊर्जाएं आपके हर अच्छे कर्म को सोख जाती हैं, आपके हर एक अच्छे पुण्य कर्म को समाप्त कर देती हैं। आप चाहे कितनी भी पूजा कर लें, चाहे कितने भी दान पुण्य कर लें, लेकिन आपके घर में इन चीजों से इतनी भयंकर नकारात्मक ऊर्जाएं निकल रही हैं कि यह ऊर्जा आपके सारे पुण्य कर्मों पर पानी फेर देती हैं। आप लोगों को बता दें, हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुछ चीजों को घर में रखने की सख्त मनाही है। अगर हम इन चीजों को घर में रखते हैं तो हमारे घर में कलह कलेश संकट परेशानी के अलावा और कुछ नहीं आता है। फिर भी हम अज्ञानता बस जाने अनजाने अपने घर में इन चीजों को ले आते हैं और अपने घर में इन चीजों को लाकर रख लेते हैं। फिर हमें अपने अच्छे कर्मों का सही से हिसाब किताब नहीं मिलता है, क्योंकि यह ऊर्जाएं जो है ना, यह सब कुछ सोख जाती हैं, आपके सारे पुण्य कर्म समाप्त कर देती हैं। और फिर हम किसी भी कार्य को करें, हमें किसी भी कार्य में सफलता हासिल नहीं होती है और हम यही सोचते रहते हैं कि हमने कौन सी गलती कर दी है और हमें किस गलती की यह सजा मिल रही है। हमारा कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। लोग रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन प्रयास करते हैं, लेकिन अपने जीवन में अच्छे समय को नहीं देख पाते हैं। सभी लोग चाहते हैं हमारे घर में हर प्रकार का सुख वैभव हो, हमारे घर में आर्थिक तंगी बिल्कुल ना हो। सभी लोग प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से अपने घर में 2 वक्त की रोजी रोटी जुटा पाते हैं। अपने परिवार का अच्छे से लालन पालन बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। धन संचित करने की तो बात छोड़ो, धन आता है वह जाने का रास्ता पहले बना लेता है। आज के वीडियो में हम आप सभी को यही बताने वाले हैं कि आप लोगों को अपने घर से कौन कौन सी नकारात्मक चीजों को बाहर निकालकर फेंक देना चाहिए। आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो आपको वह देगी जो आज तक आपको किसी ने नहीं दिया होगा। आज के वीडियो में हम आपको वह सब बताएंगे जो कि आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। इतना उम्दा ज्ञान आपको आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। यदि आप लोग हमारी बात मानकर अपने घर से इन 5 चीजों को बाहर निकाल देंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। यहाँ हम आपको जो बताते हैं अनुभूतियों के आधार पर बताते हैं, हमारी बातों को मजाक में बिल्कुल ना लें। आप लोग अपने जीवन का सुधार कर लें, आप लोग अपने घर में यह सुधार कर लें, इसलिए हम आपको आगे से आगे वीडियो बनाकर दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि बेहद शुभ मानी जाती है। इस दिन पुण्य फल की प्राप्ति के लिए लोग पूजा पाठ जप तप दान पुण्य इत्यादि करते हैं।
इस दिन पूजा पाठ करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही संकट भी दूर होते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि से पहले ही अपने घर से इन चीजों को निकाल फेंकें। मान्यता है कि आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को गरीबों एवं जरूरतमंदों को लाल वस्त्र, श्रीफल इत्यादि जैसी चीजों को दान करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। इस दौरान रोजाना सूर्योदय से पहले सूर्य को अर्घ देना चाहिए। आदि आपके घर परिवार में समस्याएं चल रही हैं तो सुख समृद्धि के लिए आषाढ़ मास में किसी भी विशेष दिन पर यज्ञ अथवा हवन जरूर कराएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ माह में कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए, अन्यथा अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। बता दें, आषाढ़ मास में विवाह, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते हैं। साथ ही बासी खाना खाने से बचना चाहिए। आषाढ़ महीने में वरुण देव की पूजा करें। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण की पूजा करना अपार धन का लाभ दिलाता है। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस समय में तामसिक भोजन का सेवन भूलकर भी न करें। अब हम बात कर लेते हैं उन 5 चीजों के बारे में। तो देखिए, किसी घर को बनाने से लेकर उसे सजाने तक के लिए वस्तुएं बहुत जरूरी मानी जाती हैं। वस्तुओं के अनुसार डिजाइन या सजाया गया कोई भी घर सुख, स्वास्थ्य, धन और भाग्य को दर्शाता है। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में हर एक कोना वास्तु के अनुसार सजा हो। लेकिन कई बार देखा गया है कि कड़ी मेहनत के बावजूद लोगों को धन, आराम और खुशी से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बता दें कि ऐसा वास्तु दोष के कारण भी हो सकता है। ऐसा आपके घर में रखी हुई नकारात्मक चीजों के कारण भी हो सकता है। घर में रखी हुई कुछ चीजों से हमें बहुत लगाव होता है, लेकिन हमारे जीवन में इन चीजों का कोई इस्तेमाल नहीं होता। इसके बावजूद लोग इन्हें स्टोर रूम में या किसी खास जगह पर संभाल कर रखते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार जिन चीजों का लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं होता है उनमें राहु, केतु और शनि का वास हो जाता है। इसलिए ऐसी चीजें घर में रखी होती हैं तो घर में बहुत अपशकुन होता है। तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसी खास चीजों के बारे में बताते हैं जिन्हें अगर आप अपने घर में रखते हैं तो भयंकर नकारात्मकता आपके घर में छा जाएगी। तो हम आपको इस वीडियो में उन चीजों के बारे में भी बताएंगे जिन चीजों को आप लोगों को अपने घर से निकालकर बाहर फेंक देना है। साथ ही हम आपको उन चीजों के बारे में भी बताएंगे जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं। ऐसी चीजों को भी बताएंगे। आप सकारात्मक ऊर्जा लाने वाली चीजों को अपने घर में रखें और जिन चीजों से नकारात्मक ऊर्जा आती है उन चीजों को तुरंत निकालकर बाहर फेंक दें। जब सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में भरी होगी तो देवीय कृपा आपको भरपूर मिलेगी। आपके सभी कार्य अच्छे से पूरे होंगे। तो चलिए समय खराब न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि आप लोगों ने अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव करना शुरू कर दिया है। आप लोग हमारी वीडियो को देखकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सभी लोगों को अपने जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन करते रहना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। याद रखें, किसी के जीवन में एकदम से चमत्कार नहीं होता है। रातों रात कोई भी करोड़पति लखपति नहीं बन जाता है। इस सब की शुरुआत धीरे धीरे होती है। आप लोगों को अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव लाना चाहिए। इसी श्रृंखला में हम आपको बताएंगे आपको अपने घर से कौन सी 5 चीजों को निकालकर बाहर फेंक देना है। इसी के साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि ग्रह गोचर के आधार पर आपको किस प्रकार फैसले लेने चाहिए जिससे आपको नुकसान बिल्कुल ना हो। आप लोगों का समय कुछ इस प्रकार चल रहा है कि आप इस समय जितना अच्छा बनकर रहेंगे, अच्छाई को अपनाएंगे, अच्छे कार्यों को करते रहेंगे, उतना ही आपके जीवन में तरक्की होगी। जी हाँ, आप लोगों के ऊपर शनि की नजर है। शनि को कर्म फल दाता कहते हैं। इसलिए आप लोगों को बता दें, आप लोगों को जितना हो सके सत्य बोलना है और किसी का अनर्थ नहीं करना है, किसी को परेशान नहीं करना है। जितना हो सके अच्छे कार्य करें। और आप लोगों को इस समय धन के लेन देन से थोड़ा बचना चाहिए। आप किसी को धन का लेन देन न करें। यदि आप इस समय धन का लेन देन करते हैं तो आपका धन रुक जाएगा। रुका हुआ धन आपको वापस मिलने में बहुत परेशानी होगी, क्योंकि इस समय ग्रहों का ऐसा योग चल रहा है। यदि आप किसी को धन देते हैं तो वह धन नहीं वापस आएगा, वह धन आपका रुक जाएगा। फिर आपको उस धन को निकालने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको बुराई भी मिलेगी इस समय। अगर आपने किसी को धन दिया तो आप उससे जब धन मांगेंगे तो आपको बुराई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो देखिए, यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो आपको यह मानना ही होगा कि आपको अपने घर में किसी भी रौद्र रूप, किसी भी देवी देवता की ऐसी मूर्ति या तस्वीर नहीं रखनी है जो रौद्र रूप में हो। रौद्र रूप वाली तस्वीर आपको अपने घर में बिल्कुल नहीं रखना है। यदि आपके घर में है तो उसको तुरंत हटा दें और किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा माना जाता है कि रौद्र रूप या फिर गुस्से में दिखाई देने वाली मूर्ति हमेशा घर में कलह कलेश का कारण बनती है। मुख्य रूप से हनुमान जी की रौद्र अवतार की तस्वीर और भगवान शिव की नटराज रूप की मूर्ति को अपने घर में बिल्कुल न रखें, उसे तुरंत हटा दें।
कई लोग श्रद्धा की वजह से भगवान की एक से ज्यादा मूर्तियां अपने घर में रख लेते हैं। ऐसी मूर्तियां घर में खुशहाली की जगह समस्याओं का कारण बन सकती हैं, क्योंकि मान्यता है कि हम जिस भगवान की पूजा करते हैं उनकी एक से अधिक तस्वीर नहीं होनी चाहिए। और ना ही अपने घर में टूटी फूटी मूर्ति का इस्तेमाल करें, ना ही उसकी पूजा करें। टूटी फूटी मूर्ति को तुरंत जल प्रवाहित करें। साथ ही कई लोगों की आदत होती है वह अपने घर में अपने पितरों की तस्वीर लगाकर रखते हैं। कई लोग तो अपने पूजा घर में लगाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भगवान के पास पितरों की तस्वीर कभी न लगाएं। पूजा के कक्ष में पितरों की तस्वीर लगाने से घर में दुर्भाग्य आता है। नंबर 1, यदि आपके घर में कोई फर्नीचर खराब हो गया है, टूट फूट गया है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके घर में खराब हो चुका है, तो उसे तुरंत ही घर से निकालकर बाहर फेंक दें। उसे घर में बिल्कुल न रखें। कई लोगों की आदत होती है वह खराब चीजों को एक साइड स्टोर करके रख देते हैं या फिर अपने घर की छत पर रख देते हैं। तो देखिए, यदि आप ऐसी चीजों को घर की छत पर रखते हैं तो घर की छत का जो भाग होता है वह राहु का भाग होता है, तो आपका राहु खराब हो जाएगा। जब राहु खराब हो जाएगा तो आपको नकारात्मक प्रभाव जरूर देगा, आपको परेशानियां जरूर आएंगी। तो ऐसी गलती बिल्कुल न करें। इन चीजों के अंदर वास्तु दोष आ जाते हैं। वास्तु दोष एक ऐसा दोष है जिसके चलते इंसान कभी अपने जीवन में तरक्की कर ही नहीं सकता। अब नंबर 2, कभी भी अपने घर में कांटेदार पौधों को न लगाएं। बहुत सारे लोग अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, घर को सजाने के लिए कई प्रकार के पेड़ पौधे लाते हैं। उनमें से कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कांटेदार होते हैं। तो देखिए, इन कांटेदार पौधों में भयंकर नकारात्मक ऊर्जा होती है। कांटेदार पौधे यदि हमारे घर में रहते हैं तो हमारे घर में कलह कलेश बहुत ज्यादा रहता है। तो इन कांटेदार पौधों को अशुभ माना जाता है। तो कभी भी अपने घर में कांटेदार पौधों को न लगाएं। जो लोग अपने घर में कांटेदार पौधों को लगाते हैं वह अपने जीवन में शत्रुओं की संख्या को बढ़ा लेते हैं। फिर यह शत्रु आप लोगों को कांटे की तरह चुभते रहते हैं। तो प्लीज ध्यान दें, अपने घर में कांटेदार पौधे बिल्कुल न लगाएं। नंबर 3, आप अपने घर में स्टोर रूम बनाते हैं तो उसमें उल्टा सीधा कबाड़ बिल्कुल न डालें और ना ही उस जगह पर अंधेरा रखें। कई लोगों की आदत होती है, लोग सोचते हैं कि यहाँ पर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यहाँ लाइट की व्यवस्था करने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ उल्टा सीधा सामान फेंकते रहते हैं। तो आप अपने घर में कोई भी ऐसा कबाड़ रूम ना बनाएं, क्योंकि लोग कबाड़ रूम बनाकर वहाँ सालों सफाई नहीं करते हैं। तो इस तरह की जगह पर भयंकर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है। ऐसी जगहों से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती है। नंबर 4, लोग अपने घर में ऐसे पौधे लगाते हैं जो बेल की तरह फैलते जाते हैं। तो इस बात का ध्यान दें, अगर आपने मनी प्लांट भी लगाया है तो उसकी बेल कभी भी नीचे की तरफ नहीं आनी चाहिए, वह बेल हमेशा ऊपर की तरफ जानी चाहिए। लताओं वाले पौधों को हमेशा ऊपर की ओर जाना चाहिए। यदि लताएं नीचे की तरफ लटकती हैं तो ऐसे में भी आपके घर की तरक्की रुक जाती है, वह आपकी तरक्की के आड़े आ जाती हैं। तो यदि आपने बेलदार पौधे लगाए हैं तो उनको ध्यान से ऊपर की ओर ही चढ़ाएं। कई लोगों की आदत होती है वह अपने मुख्य द्वार पर ही बेल वाले पौधे लगा देते हैं और उनकी लताएं नीचे की ओर आ जाती हैं। लताएं नीचे की ओर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, वह ऊपर की ओर ही जानी चाहिए। यदि लताएं ऊपर की ओर जा रही हैं तो यह शुभ होती हैं, अगर लताएं नीचे की ओर मुड़कर आ रही हैं तो यह अशुभ होता है। नंबर 5, आप अपने घर में कभी भी सूखे पेड़ को न रखें। यदि आपके घर में कोई पेड़ सूख गया है या फिर आपके सामने घर के कोई पेड़ लगा है वह सूखा है तो उस सूखे पेड़ को तुरंत हटा दें। सूखे पेड़ को देखना भी अशुभ माना गया है। इसी तरह कई लोगों के घर की दीवारों पर पीपल के पेड़ उग जाते हैं। यदि आपके घर में पीपल के पेड़ उग रहे हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। आपके बार बार हटाए जाने पर भी वह उग रहे हैं तो आप रविवार के दिन वहाँ 3 मिर्ची 1 नींबू रखकर और चले आएं। फिर अगले दिन सोमवार को उन पेड़ों को उखाड़कर फेंक दें। ऐसा करने से आपके घर में बार बार जो पीपल के पेड़ उग जाते हैं वह फिर नहीं उगेंगे। अब बात कर लेते हैं घर में सकारात्मक ऊर्जा देने वाली चीजों के बारे में। यदि आप चाहते हैं हमारे घर में हर प्रकार का सुख वैभव हो तो आप अपने घर में अपने शयन कक्ष में 2 हाथी के जोड़े ले आएं। अगर आप चांदी के हाथी के जोड़े लाकर अपने शयन कक्ष में रख लेते हैं तो आपके घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि रहेगी। इसी के साथ आप अपने घर की उत्तरी दीवार पर दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर लगा सकते हैं। इससे आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, आपके जीवन में तरक्की होगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर देवी देवताओं की पूर्ण कृपा रहे, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, तो आप अपने घर की दक्षिणी दीवार पर राम दरबार की फोटो लाकर जरूर लगा दें। इससे आपको देवी देवताओं की पूरी कृपा मिलेगी, साथ ही हनुमान जी की आप पर कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली। धन्यवाद।